हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। आइए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि जितने भी वन से और जितने भी जंगल से या वन से यानी पर्यावरण से और जितने भी जंतु से संबंधित संरक्षण थे, कल हम लोग देख लिए थे। आप कहे थे कि हम अगले वीडियो में मानव से संबंधित जितने भी संरक्षण है उसको लेकर के आएंगे। तो आज हम मानव वाला जितने भी संरक्षण है उसको लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव से संबंधित जितने भी संरक्षण हुए ना उसको देख लेते हैं। मानव से संबंधित दिख रहा है ये मानव से संबंधित संरक्षण। इसमें क्या होता है, संरक्षण का मतलब समझ रहे हैं ना, बचाव। संरक्षण का मतलब बचाव करना। अलग अलग तरह से रूल ला करके इसका बचाव किया गया। तो कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले आया था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? सीधे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1948 में। कब आया था? 1948 में। पहला क्वेश्चन पूछता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में। ये क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो आप उसको न्यूनतम माने कम से कम कितना सैलरी दीजिएगा, एक दिन का या एक महीने का या एक साल का, उसको तय करना होगा आपको, तभी उस व्यक्ति को आप काम पे लगा सकते हैं। तो वही होता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। मान लीजिए वैसे अगर किसी को आप काम पे लाए, आप कुछ तय किए ही नहीं कि कितना देंगे, शाम को 1 किलो आटा 2 किलो आटा चावल दे रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई, तो सब गिरमिटिया मजदूर की तरफ से हो जाएगा। तो इसीलिए लाया गया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लाया? 1948 में। ठीक है, तब लाया गया राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद कब लाया गया? तो 6 अगस्त 1952 को। ये क्या होता है, जैसे योजना आयोग था ना, जो योजना आयोग जब बना था, योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का। तो योजना आयोग का मुख्य काम था कि योजना बनाना कि देश का विकास किस तरह से होगा, अगले 5 साल में या अगले 1 साल में किस तरह से देश का प्रगति किया जाएगा। तो उस समय योजना आयोग बनाया गया 15 मार्च 1950 को। तो अब योजना आयोग जो योजना बना कर देती थी तो उसका अप्रूवल कौन देगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अप्रूवल देता था। हाँ, आपका योजना ठीक है, इसको लेके आप आइए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त भी आपको याद रखना है। तब पूछता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यक्रम ये कब आया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम भी आया था 1952 में। कब आया था? 1952 में। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया था? 1952 में। तो क्वेश्चन पूछता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम लाने वाला पहला देश कौन था? भारत था। पहला देश कौन था? भारत था। पूरे विश्व में पहला ऐसा देश भारत था जो परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया था। हम दो हमारे दो केवल डाटा में ही है, लेकिन हो तो नहीं रहा है। तो वही है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का आया था 1952 में आया था। आज पहला देश भारत है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर आया था। यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद से आता है कि नागरिकता अधिनियम कब आया था? 3 गो अधिनियम एक ही साथ आया था, एक ही साथ देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक आता है नागरिकता अधिनियम। ठीक है, एक आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। एक और आता है जी 1955 में, उसको क्या बोलते हैं? एक होता है नागरिकता पसीना। चलिए, तो नागरिकता अधिनियम आया था, एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, एक आया था अस्पृश्यता अधिनियम। तो नागरिकता अधिनियम का मतलब हो गया कि नागरिकता मतलब किस प्रकार से भारतीय लोगों को नागरिकता दिया जाएगा, तो आया था नागरिकता अधिनियम। ठीक है, उसके बाद से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, अगर आप कोई व्यक्ति है तो किस प्रकार से देश में किस प्रकार से उसका अधिकार है उसके बारे में। तो अस्पृश्यता अधिनियम आया था, मतलब कि कोई अगर व्यक्ति है उसे छुआछूत से कैसे बचा जाए, छुआछूत नहीं किया जाए किसी भी व्यक्ति से, उसके लिए आया था अस्पृश्यता अधिनियम। ये तीनों कब आए थे? 1955 में। कब आए थे? 1955 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अस्पृश्यता अधिनियम कब आया था? 1955 में। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है। ठीक है,
तब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1955 में। और नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। यहाँ तक क्लियर है। तब पूछता है, अब चलते हैं कि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ओम्बुड्समैन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन को लोकपाल विधेयक संसद में कब आया था? पहली बार संसद में कब आया था? कब आया था? ये आया था 1968 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोकपाल विधेयक संसद में पहली बार कब आया था? 1968 में। तो लोकपाल क्या है? ओम्बुड्समैन, ठीक है। ये कहाँ से आया ये भी पूछ रहा है। तो स्कैंडिनेवियाई देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये चारों देश को कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है। तो लोकपाल पे हम अलग एक वीडियो बना देंगे, बहुत ही लंबा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो इसका हम अलग बनाएंगे। पहली बार देख लीजिए कि लोकपाल विधेयक संसद में पहली बार कब आया था? 1968 में। 1968 में। एक आया था बाल श्रम नहीं, बंधुआ मजदूरी अधिनियम। दिख रहा है जी? ये कब आया था? ये भी पूछता है। तो ये आया था 1976 में। कब आया था? 1976 में। बंधुआ मजदूरी अधिनियम, जैसे कि क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी को अपने घर लेके आएगा, दिन भर काम करवाएगा, शाम को इसे ही भेज देता है या ज़बरदस्ती काम करवाता है, वही कौन सा है? बंधुआ मजदूरी। मतलब बंधुआ मतलब बांध करके किसी से मजदूरी करवाना, तो इसको बंद कीजिए, इसके लिए अधिनियम आया 1976 में। कब आया? 1976 में। अब क्या हुआ? बंधुआ मजदूरी अधिनियम आ गया। उसके बाद आया 7 नंबर था ना, उसके बाद से आया एक बच्चों के लिए आया था अधिनियम, जिसका नाम था बाल श्रम निषेध या प्रतिषेध। बाल श्रम निषेध या प्रतिषेध अधिनियम। ये आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में। ये क्या हुआ? बाल श्रम निषेध अधिनियम आया था 1986 में। इसी समय यानी इससे पहले 1980 के समय में एक कैलाश सत्यार्थी थे, कैलाश समाज सेवी थे, कैलाश सत्यार्थी। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी 1980 के दशक में एक आंदोलन चलाए थे। 1980 में ही बचपन बचाओ आंदोलन कौन चलाए थे? कैलाश सत्यार्थी। उन्हीं के प्रयासों से बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में लाया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके वजह से बचपन बचाओ आंदोलन के ही कारण कैलाश सत्यार्थी को 2014 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया। दिख रहा है? अब क्या हुआ? अभी जस्ट ही 2025 में ही इनका एक बुक लॉन्च हुआ है जिसका नाम है दिया सलाई। क्या नाम है? दिया सलाई, जो इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। एक बार और रिपीट करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 किसी भी व्यक्ति को कितना एक दिन का, एक महीना का, एक साल का मजदूरी देना जाना चाहिए, इसके लिए आया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तब आया राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। ये क्या करता है? योजना, एक जो भी योजना बनाती है ना, उसका अप्रूवल देता है, यानी मान्यता देता है। फिर आया परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952। भारत पहला ऐसा देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया था। कब आया था? 1952 को। तब आता है नागरिकता अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, अस्पृश्यता निषेध अधिनियम। ये तीनों कब आते हैं? 1955 में। ठीक है। तब आता है लोकपाल विधेयक। सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि लोकपाल विधेयक संसद में पहली बार कब आया था? तो 1968 में। कब आया था? 1968 में। लोकपाल कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है स्वीडन से। कहाँ से? स्वीडन से। अगर स्वीडन ऑप्शन में नहीं देता है तो देता है स्कैंडिनेवियाई देश देता है ऑप्शन में। ठीक है। चलिए, उसके बाद आया था बंधुआ मजदूरी अधिनियम। कब आया था? 1976 में। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1976 में। तब आता है बाल श्रम निषेध अधिनियम। कब आता है? 1986 में। किसके प्रयास से? तो कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से इन्होंने लाया था बचपन बचाओ आंदोलन। कब? 1980 में। और इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सामाजिक सेवा में। और इनकी आत्मकथा अभी लॉन्च हुई है 2025 में, जिसका नाम है दिया सलाई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब अगले स्लाइड में देखेंगे और भी जितने बचे हुए हैं उसको। यहाँ तक मिटाएं? कोई दिक्कत?
हम देख रहे हैं कि जब हम वहाँ आपके साथ रह रहे हैं तो आप कुछ खा नहीं रहे हैं, जैसे चले आ रहे हैं क्या खा रहे हैं आप, कुटर कुटर उसी समय से कर रहे हैं, काजू खा रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में काजू कहाँ से आ गया आपके पास यहाँ तो मूँगफली हो गया, इसी को हम लोग काजू मान के खा लेते हैं। गरीबों का काजू मूँगफली को कहते हैं ना, वही हम लोग का काजू है। विद्यार्थी जीवन में काजू खा रहे हैं आप, बताइए। आगे देखते हैं, आगे क्या है। 8 तक हुए थे ना, अब चलते हैं 9 पे। अब आता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण अधिनियम। ये पूछता है कि ये कब आया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1989 में। कब आया था? 1989 में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1989 में। काजू खा रहे हैं फिर भी दिमाग को असर नहीं कर रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1989 में। कब आया था? 1989 में। यहाँ तक दिक्कत। अब चलते हैं, अब आता है महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम। महिलाओं को कौन कौन सा अधिकार देना चाहिए, इसके लिए एक अधिनियम आया था, जो था कौन अधिनियम था? महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में। महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1992 में। लेकिन एक बार क्या हुआ था, एग्जाम में डेट सहित पूछ दिया था। तो कब आया था? 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी 1992। इस पे एक कौन से मामला के तहत आया था भी पूछता है। तो नामित शर्मा बनाम भारत संघ, यही ना है जी? गलत हो रहा है, ये लग रहा है कि RTI वाला मामला है ना। चलिए, ये RTI वाला था। महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1992 में। कब आया था? 31 जनवरी। एक जरूरी डेट जरूरी है, 31 जनवरी 1992 को आया था महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम। तब आता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब आया था, ये भी पूछता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1993। पहले महिला सब क्या आ गई, तो उसके बाद से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था। तो यहाँ लड़के फंस जाते हैं कि मानव अधिकार और महिला अधिकार संरक्षण। तो महिला अधिकार, महिलाओं को पहले रखना है तो 1992, और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम तो 1993 में। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, अब एक और अधिनियम आया था 1995 में। कौन आया था? पोषण के लिए क्या आया था? मिड डे मील। मिड डे मील एक अधिनियम आया था, एक योजना था। ये अधिनियम नहीं था, योजना ही था। कब आया था? पोषण के लिए था। मिड डे मील आया था 15 अगस्त। कब आया था? 15 अगस्त 1995 को। कब आया था? 15 अगस्त 1995 को आया था मिड डे मील योजना। ठीक है। और कहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ था? तो तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिड डे मील योजना सबसे पहले कहाँ आया था? तमिलनाडु से। क्या हुआ था कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, एक बार राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी वो एक गाँव में गए। एक छोटा लड़का था, वो क्या कर रहा था? बकरी चला रहा था। तो उससे पूछे, ये स्कूल तुम क्यों नहीं जाते हो? वो तमिल में बोले थे, हम हिंदी में बोल रहे हैं। पूछे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो उसने कहा कि खाना दोगे तो स्कूल जाएंगे। तो उसके दिमाग में, मुख्यमंत्री के दिमाग में आया कि अगर स्कूल में खाना दिया जाए तो बहुत से ऐसे वंचित बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शायद वो खाना की वजह से स्कूल जाना शुरू कर दें। तो उसी को कॉन्सेप्ट में मिड डे मील योजना आया था। कब? 1995 में तमिलनाडु में। एक आता है एक योजना जो कि आया था 1994 में, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम एक आया था 1994 में। कब आया था? 1994 में। जैसे आप कोई भी अपना अंग है, जैसे फेफड़ा, गुर्दा, इधर उधर चेंज करवा देते हैं ना, अपना एक खराब होता है अपने भाई से ले लीजिएगा। तो पहले वैसा नहीं था, लेकिन मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया? 1994 में। कि अगर आपका कोई किडनी खराब है, आपका कोई फेफड़ा खराब है, तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो कब आया था? मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में। फिर आता है जिसका नाम है RTI, जिसको कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार
अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है? तो ये आता है 15 जून को, 15 जून 2005 को। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? ये कब आया है, कब आया? तो 15 जून 2005 को। कब लागू हुआ? दोनों क्वेश्चन पूछता है, कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। और वही पूछेगा कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। कोई दिक्कत परेशानी? तब पूछता है, एक और छूट रहा है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम। घरेलू, इसी में आया था कौन सा केस? इसी में जो केस था ना, जिसका नाम था नामित शर्मा। कौन केस? नामित शर्मा बनाम भारत संघ। नामित शर्मा बनाम भारत संघ केस किससे संबंधित है? सीधे क्वेश्चन पूछता है, नामित शर्मा बनाम भारत संघ केस किससे संबंधित है? तो सूचना के अधिकार अधिनियम से। ठीक है। तब आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2006 में आया था। कब आया था? 2006 में। कोई दिक्कत परेशानी? तो मानव से संबंधित जितने भी संरक्षण थे, कोई छूट तो नहीं रहा इसमें? कोई नहीं छूट रहा है। तो मानव से संबंधित जितने भी संरक्षण है, एक ही वीडियो हम इसको ख़त्म किए हैं। आप चाहेंगे कि पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखिए, और जो भी इसमें कमियां हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारा वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।